भारत भूमि सिर्फ एक देश नहीं है, ये एक विचार है, एक ऐसी चेतना जो सदियों से आस्था, त्याग और धर्म के सहारे जीवित रही है। जब ये चेतना कमजोर पड़ी, तब किसी साधारण इंसान ने अपने असाधारण विश्वास से इससे फिर से जीवित कर दिया। ये कहानी ना किसी देवता के अवतार की है, ना किसी राजा की, ना किसी चमत्कार की। ये कहानी है एक साधारण भक्त की जो आस्था को अपना शस्त्र बनाता है। गांव छोटा था, साधारण सा, मिट्टी के घर, पीपल का पेड़ और एक पुराना शिव मंदिर। उसी गांव में एक बच्चा रहता था, नाम था अनंत। बाकी बच्चों से अलग था। जब बच्चे खेलने भागते, अनंत मंदिर की सीढ़ियों पर चुपचाप बह जाता। ना वो घंटी बजाता था, ना कोई मांग करता, बस शिवलिंग के सामने आंखें बंद कर खामोश बैठा रहता। इतना छोटा है और साधु जैसा क्यों रहता है? माँ सिर्फ मुस्कुरा देती, जैसे वो जानती हो ये बालक साधारण नहीं है। एक दिन किसी ने उससे पूछा, तू भगवान से क्या मांगता है? अनंत ने आंखें खोली और शांत स्वर में बोला, कुछ नहीं। फिर यहाँ क्यों बैठा है? वो बोला, क्योंकि जब मैं यहाँ बैठता हूँ तो मन शांत हो जाता है। ये सुनकर वो आदमी चुप हो गया। क्योंकि जिस उम्र में बच्चे खिलौने मांगते हैं, उस उम्र में ये बच्चा शांति ढूंढ रहा था। समय बीता, अनंत बड़ा हुआ। घर की हालत धीरे धीरे खराब होने लगी। पिता बीमार पड़ गए, कमाई रुक गई। लोग सलाह देने लगे, मंदिर छोड़ो, काम धंधा देखो। पर अनंत ने मंदिर नहीं छोड़ा। वो दिन में काम करता, रात को मंदिर की सफाई करता। लोग हंसते, भक्ति से पेट नहीं भरता। अनंत मुस्कुराया, पर भक्ति से हौसला जरूर बढ़ता है। एक दिन गांव में एक बड़ा आयोजन हुआ। कुछ प्रभावशाली लोग आए। अनंत भी सेवा में लगा था, चुपचाप, निष्काम। तुझे क्या पता धर्म क्या होता है? भी धांस पड़ी और अनंत चुप रहा। क्या ही थे। उस रात अनंत देर तक मंदिर में बैठा रहा। आंखों में आंसू थे। भगवान, क्या मेरी भक्ति गलत है? कोई आवाज नहीं आई, पर उसके मन में एक दृढ़ता जन्म ले चुकी थी। अनंत ने समझ लिया, धर्म सिर्फ पूजा नहीं, जिम्मेदारी है। सिर्फ मंत्र नहीं, चारित्र है। उसने पढ़ना शुरू किया, गीता, रामायण, उपनिषद। धीरे धीरे लोग आने लगे, पहले सवाल पूछने, फिर सुनने। अनंत भाषण नहीं देता था, वो बस जीवन की बात करता था। धर्म सिर्फ पूजा नहीं, जिम्मेदारी है। सच्ची भक्ति शोर नहीं करती, पर बदलाव जरूर लाती है। नारे लगाते थे, ना भीड़ जोड़ते थे, वो सिर्फ सेवा करते थे। किसी के घर राशन, किसी के बच्चे की पढ़ाई, किसी की दवा। लोग हैरान थे, पूछते थे, ये कौन सा धर्म है? जवाब मिलता, जिया हुआ धर्म। जहां जागृति होती है, वहां विरोध भी होता है। कुछ लोग बोले, ये कट्टरता फैला रहा है। अगर किसी को जोड़ना कट्टरता है, तो हां, मैं दोषी हूं। एक दिन अनंत ने कहा, मैं कोई महापुरुष नहीं हूं, मैं भी आप जैसा ही हूं। बस मैंने अपने धर्म को सजावट नहीं, साधना बनाया। उसकी आंखों में अहंकार नहीं था, बस निश्चय था। अनंत बाहर से शांत था, पर भीतर संघर्ष लगातार चल रहा था। वो जानता था कि राह आसान नहीं होती,
यहाँ ताली कम, परीक्षा ज्यादा मिलती है। कई बार रात के सन्नाटे में वो खुद से पूछता, क्या मैं सही कर रहा हूं? और हर बार अंदर से एक ही आवाज आती, अगर ये सही नहीं होता तो मन इतना शांत क्यों होता? एक दिन आनंद ने फैसला किया, अब सिर्फ सोचना नहीं, कुछ करना है। उसने किसी को बुलाया नहीं, ना पोस्टर लगाए, ना कोई मंच बनाया, बस अपने हाथों से पहली सेवा की। छत, एक बच्चे की अधूरी किताबें, एक बीमर की दबी हुई जरूरत, छोटे काम थे पर नींद बड़ी थी। आनंद की खास बात यह थी कि वो बोलता कम था। की है, उसका धर्म भाषण नहीं था, व्यवहार था। वो किसी को नीचा नहीं दिखाता, किसी को दोष नहीं देता, वो बस साथ चलता था। धीरे धीरे लोग समझने लगे, ये कोई आंदोलन नहीं, ये जीवन जीने का तरीका है। कभी कभी धर्म को बचाने के लिए लड़ना नहीं पड़ता, उसे जीना पड़ता है। ये भाग शुरुआत का नहीं, तैयारी का था। क्योंकि जब आस्था सच्ची होती है तो पहले इंसान को बदलती है और फिर समाज को। धर्म शोर नहीं होता, वो शांति होता है। जब कोई बिना शोर के बदलने लगता है तो दुनिया सवाल करना शुरू करती है। आनंद के साथ भी ऐसा ही हुआ। कुछ लोग बोले ये सब दिखावा है, कुछ ने कहा ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, और कुछ ने चुप रहकर दूरियां बना ली। उस रात पहली बार आनंद का मन भी थोड़ा डगमगाया। सवाल फिर उठा, क्या मैं इस राह पर अकेला रह जाऊंगा? पर फिर एक गहरी शांति ने उसके मन को घेर लिया और उसने समझा, धर्म साथ ढूंढने से नहीं, सही रहने से बनता है। आनंद ने ना जवाब दिया, ना सफाई पेश की। उसका काम रुका नहीं, क्योंकि जो सही होता है उसे सबूत की जरूरत नहीं होती। कुछ ने महसूस किया और कुछ ने बिना बोले अपना कदम बढ़ा दिया। ये बदलाव नारा बनकर नहीं आया, ये व्यवहार बनकर फैला, और यहीं से एक नया धर्म जीने लगा। सच्चा धर्म हमेशा तेज नहीं होता, पर वो हमेशा गहरा होता है। ये भाग जीत का नहीं था, ये स्थिरता का था। क्योंकि जब इंसान अपने धर्म पर टिका रहता है तो दुनिया धीरे धीरे उसके साथ चलने लगती है।